एक करोड़पति बाप की एक इकलौती संतान लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। दोस्तों, वो पैसे धन दौलत से इस तरह से परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि जीवन में सुकून कैसे मिलता है। वो सब जांचने के लिए वो एक गांव के अंदर अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। और दोस्तों, जैसे ही वो पूरे दिन भर गांव में घूमता है, शाम को वो अपने घर वापस आने लगता है तो रास्ते में बहुत ही तेज़ी के साथ बारिश होने लगती है। और बारिश के बाद जब वो अपने फ़ोन को देखता है तो उसके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं होते, उसकी गाड़ी भी अचानक ख़राब हो जाती है। वो उसी गांव में वहाँ पर रुक जाता है। वो करे तो क्या करे, पड़ोस में ही एक झोपड़ी होती है। उसके बाद वो लड़का उस झोपड़ी के अंदर जाता है। दोस्तों, जो पहली रात को उसको सुकून मिला था वो उसे उस महल में कभी भी नहीं मिला। यहाँ पर ना तो लाइट थी, ना ही यहाँ पर कोई और तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन यहाँ पर जो उसे सुकून मिला उसकी बदौलत ही उसका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये करण नाम के एक लड़के की कहानी है जो करोड़पति बाप की इकलौती संतान होता है। दोस्तों, वो इधर उधर घूमा करता, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा ही एक बात उसे कसौटती रहती कि तुझे शांति क्यों नहीं मिलती, तू सुकून से रहता क्यों नहीं है। उसके अंदर सुकून नहीं होता, उसके अंदर शांति नहीं होती, क्योंकि वो पैसे की और ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसे शांति चाहिए थी, लेकिन उसे शांति मिले तो कैसे मिले। फिर इस सब के लिए वो अपनी गाड़ी उठाता है, गाड़ी उठाकर एक गाँव के अंदर पहुँच जाता है। और जब उस गाँव में घूमता है तो वहाँ के कल्चर को देखता है। कोई तो अपनी भैंसों को नहला रहा है, कोई सर पर गठरी रखकर दोपहर के समय में भी चारा लेकर अपने घर की तरफ आ रहा है। दोस्तों, इस तरह का वाक्य वो पूरे दिन भर देखता है। और जैसे ही शाम हो जाती है, अचानक ही वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ बारिश होने लगती है। और बारिश की वजह से ही उसे लगता है कि तू अब यहाँ से कैसे निकलेगा, लेकिन तेरे पास तो गाड़ी है, तो धीरे धीरे यहाँ से चलने लग। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही गांव को पार करने वाला होता है, तभी वहाँ पर अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है। अब वो इधर उधर सोचने लगता है कि किसको बुलाऊं। फिर वो अपने फ़ोन को निकालता है तो देखता है फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है। दोस्तों, अब वो सोच में पड़ जाता है कि अब तू करेगा तो क्या करेगा, आज तेरे पैसे भी तेरे काम नहीं आएंगे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई जगह भी ऐसी नहीं दिख रही, कोई होटल नहीं दिख रहा जहाँ पर जाकर तू खाना खा सके, क्योंकि तुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। दिन भर का वो भूखा होता है। अब पड़ोस में ही उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है। उस झोंपड़ी के अंदर वो जाने लगता है। और जैसे ही उस झोंपड़ी के अंदर जाता है तो वहाँ पर सामने उसे एक बेहद ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल होती है। जब उस लड़की को देखता है तो पहली बार में ही उस लड़की की खूबसूरती का वो दीवाना हो जाता है। जब लड़की उसे देखती है तो लड़की उससे पूछने लगती है कि आप यहाँ पर कैसे, आपको कुछ चाहिए क्या। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे चाहिए नहीं, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, अगर आपके पास फ़ोन है तो मुझे एक फ़ोन करवा दीजिए। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि हमारे यहाँ अक्सर नेटवर्क जब आंधी तूफान आते हैं तो वो चले जाते हैं, आज भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, जो बारिश हुई है उसकी वजह से नेटवर्क जा चुके हैं, किसी के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं होगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो उस लड़की की माँ होती है वो अंदर लेट रही होती है। वो कहती है कि बेटा कौन है। तो यहाँ पर जो बेटी होती है उसका नाम सोनिया होता है। वो कहने लगती है कि माँ, एक राहगीर है, वो यहाँ पर भटक चुका है और उसके पास अब कोई साधन नहीं है, उसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, वो इस तरह से हमारे पास मदद के लिए आया है। तो यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा इनको अंदर बुलाओ। फिर उसे अंदर बुलाया जाता है। तो यहाँ पर करण से वो कहते हैं कि अब आप खाना खा लीजिए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। आपकी दुनिया की माँ कहने लगती है कि आप जैसा खाना खाते हैं ऐसा खाना तो हमारे पास नहीं होगा, लेकिन आज इसी से आप काम चला लीजिए, हमारे पास चटनी रोटी है, आप यही खाइए। उसके बाद करण उनकी तरफ देखने लगता है। जो सोनिया होती है करण के लिए खाना ले आती है। एक चारपाई पर उसे बिठा दिया जाता है और एक थाली में उसके सामने खाना परोस दिया जाता है। और जब वो खाना खाता है तो उसे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा खाना गांव का कभी भी नहीं खाया था। बाद में उसे एक गुड़ की डड़ी दी जाती है और दूध
दूध का एक जो कटोरा होता है उसे भर के दिया जाता है, एक बर्तन होता है छोटा सा, उसे कटोरा बोलते हैं, उसे भर कर दिया जाता है। उसे खाने पीने के बाद वो बस सोचने लग जाता है कि यार ये चटनी रोटी कितनी स्वादिष्ट है, कितना प्यार इस रोटी में भरा हुआ है। उसके बाद उनसे थोड़ी देर तो वो बातचीत करता है, उसके लिए चारपाई एक अलग लगा दी जाती है, वहीं पर वो लेट जाता है। अब यहाँ पर वो सोचने लगता है कि मैं इतना पैसे वाला होकर भी सुकून को नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा सुकून यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद उसकी आंखें लग जाती हैं ये सब सोचते सोचते, और जब सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो करीब दिन के 9 बज चुके होते हैं। जब वो जग कर देखता है तो वहाँ पर उसको उन दोनों में से कोई भी नहीं दिखाई देती। वो जंगल चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद ही वो जंगल से सिर पर गठरी रखकर वापस आ रही होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो करण होता है उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है, और फिर ये करण के लिए खाना बनाती हैं, उसे चाय दूध दिया जाता है। वो अपने घर जाने के लिए तैयारी करता है तो देखता है गाड़ी अभी भी ख़राब है, गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं हो रही। शाम को तो उसे लग रहा था कि ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिर पड़ोस में से ही सोनिया एक मैकेनिक के पास इसे लेकर जाती है, और वहाँ मैकेनिक इस गाड़ी को थोड़ी देर बाद ही ठीक कर देता है। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाती है तो ये सोनिया की माँ का धन्यवाद करके वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचता है तो उसे तो वही पल याद आ रहे थे, वो रात का खाना, उस तरह से चारपाई पर सोना, बिना पंखा, बिना कूलर, बिना लाइट के वो जीवन देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है कि ये लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये जीवन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुकून है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, ना किसी का फ़ोन, ना किसी का कोई और तरह का बहाना, कुछ भी नहीं है। ये जीवन तो बहुत ही अच्छा है। अब वो अपने माता पिता के पास पहुँच जाता है। माता पिता उससे पूछने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ था, तू रात को आया क्यों नहीं? तो वो बताने लगता है कि इस तरह से मैं फंस गया था, बारिश आ गई थी, फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे, इस वजह से मैं नहीं आया। लेकिन वो फिर यहाँ से अपने माता पिता से कहने लगता है कि मैं गांव की एक लड़की से प्यार कर बैठा हूँ, उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। इस तरह से उसका घर परिवार है, उसकी माँ है, उसके पिता का काफ़ी दिन पहले ही देहांत हो चुका है। जब यहाँ पर माता पिता देखते हैं कि ये तो हमारे स्टैंडर्ड के खिलाफ है, क्योंकि हम लोग करोड़पति हैं और वो तो बिल्कुल भिखारी जैसा घर है, एक झोंपड़ी में वो लोग रह रहे हैं, उससे हमारे बेटे की शादी कैसे होगी। अपने बेटे को साफ मना कर देते हैं, लेकिन बेटा कह देता है कि मैंने पहली नज़र में ही उससे प्यार कर लिया है और मैं अब उसी से शादी करूंगा, कोई दूसरा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। माता पिता उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो समझता नहीं। दोस्तों, उसके बाद जो पिता होते हैं उसे धमकी देते हैं कि अगर तू उस लड़की को हमारे यहाँ पर लेकर आए तो मैं तुझे इस ज़मीन जायदाद से, इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। तो वो कहता है कि पिताजी, मैं यही चाहता था कि आप मुझे इस ज़मीन से, इस जायदाद से बेदखल कर दो और मैं फिर वहाँ पर रहूँ जहाँ पर मुझे सुकून मिले। दोस्तों, उसके बाद वो सीधा अपने घर परिवार को छोड़कर उसी गाँव में पहुँच जाता है, सोनिया के पास पहुँच जाता है। जब सोनिया की माँ उसे देखती है तो देखकर कहने लगती है कि बेटा आज फिर क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई? तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं माँ जी, मेरी गाड़ी ख़राब नहीं हुई, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ में शादी करना चाहता हूँ। अब सोनिया की माँ जब पूरे वाक़या को सुनती है तो कहने लगती है कि बेटा हमारा तुम्हारा मेल कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत धनी हो और हम तो बहुत निर्धन हैं, हमारा तुम्हारा मेल नहीं हो सकता बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं अपने घर परिवार को छोड़कर आ गया हूँ, मैं सोनिया के साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर जो सोनिया की माँ होती है वो भी टूट जाती है, सोनिया की तरफ देखती है तो सोनिया भी यहाँ पर मुस्कुराकर अपनी गर्दन नीचे झुकाकर वहाँ से चलने लगती है। दोस्तों, उसके बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से गांव के रीति रिवाज के अनुसार एक मंदिर में जाकर शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद ये यहीं पर रहने लगता है। करण, सोनिया अब अपने जीवन को यहीं पर आगे बिताने लगते हैं। करण भी अब इनकी तरह ही कामकाज करने लगता है, भैंसों को चारा मिलाना और जो घर का काम होता है, खेतों का काम होता है, वो सब करण यहाँ पर करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब एक बहुत बड़ी गाड़ी इनके घर के सामने आकर रुकती है। जब उस गाड़ी में से 2 लोग उतरते हैं तो उन लोगों को देखकर एकदम से करण चौंक जाता है, क्योंकि वो दोनों के दोनों उसके मम्मी पापा होते हैं। जब करण को इस हाल में देखते हैं कि उसने सर पर गमछा बांध रखा है और वो भैंसों के न्यार फूस में लगा हुआ, यानी कि सानी वगैरह उनके लिए कर रहा है, तो उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा द्रवित होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा हमसे गलती हुई है, तुम हमें छोड़कर क्यों आ गए, हमारे साथ तुम्हें चलना चाहिए। उसके बाद वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सोनिया भी तैयार हो जाती है। फिर ये दोनों बहुत ही अच्छे घर में पहुंच जाते हैं, जो करोड़ों की संपत्ति होती है उस घर में ये पहुंच जाते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं। अब सोनिया यहाँ पर परेशान रहने लगती है कि मेरी माँ कैसे रह रही होगी,
करण यहाँ पर उसकी बातों से ही भांप जाता है कि ये अपनी माँ के बारे में सोच रही है। फिर करण खुद गाड़ी लेकर जाता है, सोनिया को साथ लेकर जाता है और जो यहाँ पर सोनिया की माँ होती है उसे लेकर सीधा वापस अपने घर पर आ जाता है। फिर ये लोग यहाँ पर बड़े आराम से रहने लगते हैं, इनका जीवन बड़े अच्छे से बीतने लगता है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,